Hello everyone, welcome back to Geography Guru channel. This is our second last episode of class 10th history chapter number 3 नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। पूरे चैप्टर में हमने गांधी जी की बात की है, गांधी जी के आंदोलनों की बात की है, क्योंकि मेन उस वक्त राजनीति के केंद्र में गांधी जी थे, कांग्रेस पार्टी थी। आज का जो हमारा एपिसोड है, हमारी यात्रा 1915 से शुरू हुई थी और हम पहुंच चुके हैं 1930 तक। 1930 से 1932 के बीच में क्या क्या घटित हुआ या 1934 तक क्या क्या घटित हुआ, पूरा चैप्टर हमारा एक तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट एपिसोड में सिर्फ हम कुछ और निष्कर्ष निकालेंगे, समराइज करेंगे इस चैप्टर को कि क्या कुछ रह गया है। तो ये हमारा चैप्टर लिटरली तौर पर कंप्लीट हो जाएगा इस एपिसोड के साथ। तो इस चैप्टर में, इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक और मोमेंट की, सिविल डिसओबीडियंस मोमेंट की, दांडी मार्च की, पूना पैक्ट की, गांधी इरविन पैक्ट की। इनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे दांडी मार्च के साथ। दांडी मार्च आपने नाम सुना होगा, दांडी मार्च है। इसको दांडी मार्च क्यों कहा जाता है? क्योंकि गांधी जी अपने आश्रम, साबरमती आश्रम है, वहाँ से दांडी तक मार्च करते हैं, वहाँ तक जाते हैं अनुयायियों के साथ, तो इसलिए इसको दांडी मार्च का नाम दिया जाता है। अब दांडी मार्च में क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा सा और डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दांडी मार्च में गांधी जी वहाँ पहुँच करके नमक कानून को तोड़ते हैं। अब क्यों तोड़ते हैं, उससे पहले मैं बता दूं कि गांधी जी ने 1922 के बाद पूरे राष्ट्र में लोगों से मिलते हैं, उनको सत्याग्रह के लिए तैयार किया जाता है कि हमें किस प्रकार से एक और सत्याग्रह करना है, इस बार आर पार की लड़ाई लड़नी है। और ये असहयोग आंदोलन से अलग था, क्योंकि असहयोग आंदोलन में कहा गया था लोगों से कि नीड नॉट टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, हमें कोऑपरेट नहीं करना है। यहाँ पे कहा गया हमें कानूनों का पालन नहीं करना है, अंग्रेज हमारे देश में हमारे ऊपर हुक्म नहीं चला सकते। तो ये उस उद्देश्य से अलग था, यानी कि कानूनों को तोड़ा गया था और इसकी शुरुआत की गई थी नमक कानून के साथ। अब पहला जो क्वेश्चन बनता है, जो मैंने यहाँ पे लिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है हमें इस कंसेप्ट को समझने के लिए, नमक ही क्यों? गांधी जी को कानून तोड़ने थे, कोई और कानून तोड़ देते, वहाँ से इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत थी, आसपास ही कोई देख लेते, तोड़ दिया, शुरुआत ही करनी थी, लेकिन नमक को क्यों चुना? तो इसके पीछे विशेष उद्देश्य थे। तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है 3 मार्क्स के लिए कि नमक को क्यों चुना गांधी जी ने। पहली बात, गांधी जी ने नमक को एक शक्तिशाली प्रतीक पाया जो राष्ट्र को एकजुट कर सकता था, क्योंकि नमक है वो अमीर, गरीब, हिंदू, मुस्लिम सभी एक समान रूप से उपभोग करते हैं। तीसरा ये था कि ये भोजन की सबसे आवश्यक वस्तुओं में से एक था, इसके ऊपर भी अंग्रेज़ों ने कर लगा दिया, ये तो हद ही हो गई थी। तो गांधी जी को लगा कि नमक सही रहेगा, क्योंकि इसमें सभी लोगों को साथ जोड़ा जा सकता है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जा सकता है, इससे इसकी शुरुआत की जाए। तो इसलिए गांधी जी ने नमक को चुना। अब नमक मार्च या दांडी मार्च में क्या होता है, सॉल्ट मार्च भी कह सकते हैं, दांडी मार्च भी कह देते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है कि नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी एकाधिकार ने गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए तैयार किया। अब इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो एक मार्च करेंगे। कहाँ से? अपने साबरमती आश्रम से। कहाँ तक? दांडी तक, जो एक तटीय शहर है। तो गांधी जी ने अपने विश्वसनीय जो फॉलोअर्स थे उनके, उन 78 फॉलोअर्स के साथ, स्वयंसेवकों के साथ अपने नमक मार्च की शुरुआत की, जो साबरमती से दांडी तक का था। कुल दूरी 240 मील थी और इसको 24 दिनों में तय किया गया, यानी कि एक दिन में 10 मील चले वो। जब शुरुआत की तो 78 लोग उनके साथ थे और रास्ते में भीड़ उनके साथ जुटती गई, लोग उनके साथ मिलते गए, हज़ारों की भीड़ हो गई थी। 6 अप्रैल को दांडी पहुंचते हैं गांधी जी और वहाँ समुद्र के पानी को उबाल कर नमक का निर्माण करते हैं और औपचारिक तौर पर, सिंबल के तौर पर नमक कानून को तोड़ते हैं। तो ये नमक कानून को तोड़ते हैं, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है, उसकी शुरुआत का प्रतीक होता है। तो ये था दांडी मार्च। तो दांडी मार्च अगर पूछा जाए तो आपको सिर्फ ये बताना है कि कब शुरू किया गया, कहाँ से कहाँ तक था, कितने लोगों के साथ था और वहाँ पहुँचकर क्या हुआ। ये दांडी मार्च था। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत क्या हुई?
तो भी यही क्वेश्चन हमारा जो आंसर रहेगा वह यही रहेगा कि ऐसे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। जब नमक कानून बनाया तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की ऑफिशियल शुरुआत हो चुकी थी। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या हुआ वो हम जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सब कुछ वैसी ही घटनाएं रही जैसी घटनाएं पहले हुई थी असहयोग आंदोलन में। देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों लोगों ने नमक कानून को तोड़ा, नमक का निर्माण किया, सरकारी नमक के कारखाने उनके सामने प्रदर्शन किया। आंदोलन जैसे जैसे फैलता गया, विदेशी कपड़े हैं उनकी होली जलाई गई, उनका बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों को ज़बरदस्ती बंद कर दिया गया, किसानों ने कर देने से मना कर दिया, गांव के अधिकारियों ने इस्तीफ़ा दे दिया, बड़े बड़े नेताएं हैं उन्होंने उपाधियों को त्याग कर दिया, बच्चों ने कॉलेज स्कूलों में जाना छोड़ दिया। और ये आंदोलन इस वजह से भी अलग था कि पहली बार महिलाएं बड़ी संख्या में सड़कों पे उतर के आई थी। शहरों से बात की जाए तो पढ़े लिखे वर्ग से थी, मध्यम वर्ग से थी, गांव में उच्च वर्ग की महिलाएं अधिकांशतः थी जो इस आंदोलन में सड़कों पे निकली। तो घटनाएं अगर लिखने की कहा जाए तो वही सब घटनाएं थी कि किस किसने कैसे कैसे भाग लिया। अलग सिर्फ अंतर यह था कि यहाँ कानूनों को तोड़ा गया था, लेकिन आंदोलन अभी भी सत्याग्रही था, हिंसक नहीं था, अहिंसा का प्रयोग किया गया था। कई स्थानों पर जो जंगल के लोग थे उन्होंने वन कानूनों को तोड़ा और लकड़ी और मवेशियों को लेकर के वो आरक्षित वनों की तरफ चले। गांधी जी के एक भक्त शिष्य अब्दुल गफ़ार हैं, उनको पेशावर की सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए भीड़-भाड़ वाली जगह हैं वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। कई जगह पर पुलिस की गोलीबारी का भी सामना करना पड़ता है। यानी आंदोलन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि पुलिस को हर प्रकार के हथकंडे अपनाने पड़ते हैं इस आंदोलन को कंट्रोल करने के लिए। जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तो वहाँ पर जो सोलापुर के औद्योगिक कर्मचारी है तो वो भी ब्रिटिश शासन के खिलाफ उतर आते हैं। तो ये सब कुछ घटनाएं नॉर्मल जो घटनाएं जैसे घटित हुई थी वैसा ही सब कुछ रहा। प्रदर्शन हुए, सत्याग्रह का प्रयोग किया गया, हड़ताल की गई, धरने प्रदर्शन हुए, सरकारी बिल्डिंगों के ऊपर हमला किया गया। कई जगह पर जब हिंसक हुई भीड़ और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, व्यापारियों ने व्यापार करने से मना कर दिया विदेशी वस्तुओं के साथ, लोगों ने खादी पहनना शुरू कर दिया। तो वो सारी की सारी घटनाएं यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। तो ये था असहयोग आंदोलन में क्या क्या हुई या उसका घटनाक्रम क्या रहा। अब ये कि इसी दौरान असहयोग आंदोलन के दौरान जब आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन नहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था, उस दौरान गांधी इरविन के बीच में एक समझौता होता है जिसे गांधी इरविन समझौता भी कह सकते हैं, गांधी इरविन पैक्ट भी कहा जा सकता है। इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं क्योंकि ये दिल्ली में हुआ था। कब हुआ? 1931 में। महात्मा गांधी ने आंदोलन को बंद कर दिया इस समझौते के तहत और इरविन के साथ गांधी इरविन नामक समझौता करते हैं वो, यानी कि समझौते के तहत गांधी जी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं एक बार के लिए। ये लॉर्ड इरविन को दिखाया गया है। इस संधि के तहत गांधी जी इस आंदोलन को बंद करते हैं एक बार और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए सहमत हो जाते हैं कि चलिए मैं चलता हूँ। बदले में लॉर्ड इरविन है वो राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए मान जाते हैं। तो ये था गांधी इरविन पैक्ट 1931 का। इसे हम किस नाम से जान सकते हैं? इसको हम दिल्ली समझौते के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो है पूना पैक्ट 1932। पूना पैक्ट 1932 में होता है, पूना में होता है, इसलिए इसे पूना पैक्ट कहा जाता है। यह डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में होता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर दलितों के लिए अलग निर्वाचकों की मांग कर रहे थे। अलग यानी कि एक ही सीट से जनरल भी चुना जाए और वहीं से दलित अलग से चुना जाए। इस बात को अंग्रेज स्वीकार कर लेते हैं, हाथों हाथ लेते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इससे देश में आपसी लोगों में फूट बढ़ेगी। और गांधी जी इसके खिलाफ थे क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे कि देश की एकता को खतरा पैदा हो। तो उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये राष्ट्र के हित में नहीं है, राष्ट्र के एकीकरण की प्रक्रिया को बाधा पहुंचाएगा। अंत में अंबेडकर ने गांधी जी के विचार को स्वीकार कर लेते हैं, उनकी मांग को, और ये कहलाता है पूना पैक्ट 1932 का। इस पूना पैक्ट के तहत क्या होता है, यानी कब होता है? 1932 में होता है, पूना में होता है, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में होता है। इसके तहत गांधी जी इस बात को मान लेते हैं कि आज़ादी के बाद दलितों को आरक्षण दिया जाएगा।
इसका वादा करते हैं और अंबेडकर बदले में अलग निर्वाचन की जो मांग है उसको छोड़ देते हैं, उसको त्याग कर देते हैं। तो ये पूना पैक्ट था। ओके, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी इरविन पैक्ट और पूना पैक्ट क्या था, कैसे हुआ, क्या क्या हुआ। तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, सब कुछ अच्छे से करे होंगे, नोट्स भी प्रिपेयर करे होंगे, एनटीएससी की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे से जारी होगी। ऐसे ही लगे रहिए, बने रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।